से आपके इंट्यूशन पर प्रोजेक्शन, फिर से आपके लिए षड्यंत्र, फिर से आपके लिए तंत्र, फिर से आपके आवाज़ और आपके फोटोग्राफ्स पर करने की कोशिश हो रही है तंत्र क्रिया। फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आप सभी के प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैसेज ना इस तीव्र गति से आता है कि मैं लगातार कंटिन्यू बोलती हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ आप सभी सोल फैमिली मेम्बर के। और जिस तरीके से बाबा जी की कृपा से परिवार बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ते रहे और ऐसे ही स्टेबल रहे। देखिए आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। 3 ऊर्जा है। कोई बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपको सेलिब्रेशन में बुलाया जाएगा, किसी सेलिब्रेशन में बुलाने की यहाँ पर ऊर्जा है। कोई सेलिब्रेशन है, किसी के घर कोई गुड न्यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आपको बुलाने की यहाँ पर बातें चल रही है, लेकिन बहुत कलेश हो रहा है। आपके नाम पर किसी के घर में बहुत कलेश हो रहा है, क्योंकि कोई है जो इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेटर है जो इंटरफेयर करे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको जाना है आप जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, आपके ऊपर है। ये जो भी व्यक्ति है ये स्टक हो गया है, जो आपके लिए उलझुल बातें करता है या जो आपको स्टक करने की कोशिश करता है, जिसने आपकी साधनाओं को रोका है, जिसने आपकी हीलिंग को रोका है, जिन लोगों ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये 2 लोग हो सकते हैं, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है, साथ ही साथ आपके फैमिली में भी ये चीज़ें करवाई है। इनके साथ कोई विडो फीमेल है तो ये एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये लोग किसी भी प्रकार से आपको इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। और देखिए उत्तर मिल गया। खास तौर पर पूर्णिमा के समय में ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ, पूर्णिमा के आसपास, है ना। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है, पहले भी आपके फैमिली की तरफ प्रोजेक्शन किया है। ये कैसी ऊर्जा है कि जो अगर ये रिलेटिव है ना तो इनके रिलेटिव वो उनके रिलेटिव वो इस तरीके से सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये कोई पड़ोसी है तो भी यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं, अगर ये वर्क प्लेस से हैं तो भी 3 से 4 लोग हैं। अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपके स्ट्रेंथ से प्रभावित भी हैं, जेलस भी हैं, आपके ग्रोथ से प्रभावित भी हैं, जेलस भी हैं। कुछ लोग आपके ग्रोथ से प्रभावित हैं और कुछ लोग आपके ग्रोथ से जेलस हैं। कारण है कि आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है। वेरी गुड, आप इमोशनली मूव ऑन किए हैं, तभी आपके लाइफ में ये तारा चमका है, तभी आपके लाइफ में दी स्टार, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। देखिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कोई आपके फ़ोटोग्राफ्स को लेकर गया था, आपके नाम और आपके आवाज़ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें करने के लिए, चीज़ें बैकफायर हो गई है इस व्यक्ति के तरफ। एक छोटा प्रेत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक छोटा प्रेत जिसे ना स्टक किया गया है, जिसे स्टक किया गया है इस तरीके से 7 ऑफ सोर्स में। इस प्रेत को किसी ने किसी मटके में रखा है और उससे वो कार्य करवा रहा था। लगभग 7 दिनों तक आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी गई और फिर हो सकता है कि देखिए आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी और आपके एंसिस्टर्स बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं इन लोगों से। और वो चीज़ें जो प्रेत बाधा भेजी गई थी वो उसको कुछ अजीब तरीके की चीज़ें करके भेजा गया था, ठीक है। जब भी कोई किसी को भेजता है ना तो वो उस प्रेत का कोई अपना कुछ चीज़ें नहीं होती है, वो जो भी कहा जाता है वो चीज़ें वो करते हैं। ये जो प्रेत बाधा है वो आपके घर में फूट डालने के लिए, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए भेजा गया था, आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए था। लेकिन ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रेत बाधा है आपके एंसिस्टर्स यहाँ पर आभारी ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपके एंसिस्टर्स ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया है, यहाँ पर हस्तक्षेप किया है। और आपके गुरुदेव जी, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लाइफ से तो हील्ड हो गई है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट गया है,
लेकिन ये जिसने भी आपके साथ ये चीज़ें की है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो खुद इसमें स्टक हो गया है। ये जो भी लालची व्यक्ति है, ठीक है, इसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं, ये खुद ही स्टक हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस में ये डूबा हुआ है, इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको किसी तरीके का बैड रेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर दो लोगों का आपस में कलेश भी होते हुए नज़र आ रहा है। धन को लेकर कोई है जो आपको स्पिरिचुअल दिखाएगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं निगेटिव तरीके से हैं। सब कुछ आपके सामने में दिखावा होगा। दी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें आपके अपनों ने ही छुपाई है, वो चीज़ें यहाँ पर रिवील होगी। और वो चीज़ें रिवील करने वाली कोई फीमेल होगी जो डिसअपॉइंटमेंट में है इन लोगों से, जिसने मूव ऑन किया है। देखिए क्या होता है, ये क्या ऊर्जा है। पहले इस फीमेल ने इन लोगों का साथ दिया जेलसी की वजह से, आपसे कंपैरिजन की वजह से, ठीक है, लेकिन अब ये इन लोगों से मूव ऑन कर रही है, इसलिए ये आपकी बहुत हमदर्द बनने की कोशिश करेगी। तो ये भी, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको अपनी बातें शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी के लाइफ में कर्मा बैकफायर हो रहा है, कर्मा इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो। जिसने आपके साथ जो भी किया है, अपना हो पराया हो, उनको कर्मा मिल ही रहा है। इनमें से कोई आपसे मिलने की कोशिश, आपसे बात करने की कोशिश, थ्रोट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा क्रोध में है, क्योंकि इसका जो भी किया धरा है, जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी ये दिखावा कर रहा था ग्रुप बनाकर, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गई है। और जिस तांत्रिक के पास ये लोग गए थे, वो तांत्रिक भी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दो लोग हैं जो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे गुप्त तरीके से। अब ये सारी गुप्त चीज़ें जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं, और ये डेविल की जो भी ऊर्जा है, जो इसने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग किया था, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। बल्कि इनको मदद की आवश्यकता पड़ रही है, और इनको ये पता चल गया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो ये किसी भी प्रकार से आपकी विक्ट्री को छीनने की, खींचने की, मैनिपुलेट करने की, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये कुछ लोग तो आपके कार्मिक फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आपके व्यक्ति के फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, और कुछ आउटसाइडर भी हैं जो बीच बीच में इंटरफेयर करते हैं, आपके कार्य को देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भरपूर प्रयास किया था आपके ऊपर तंत्र क्रिया से आपके चक्र को ब्लॉक करने की, लेकिन आप उस स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं और आपको विक्ट्री मिल रही है। और ये व्यक्ति मुड़कर आपको देख रहा है, क्योंकि देखिए आर्कएंजल यूरियल जी ने आपके चक्र को यहाँ पर हील्ड किया है। तो रेकी हीलिंग सीखने का मतलब यही है कि कितने दिन में हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये मत सोचिए, लाइफ टाइम के लिए है। आपके लाइफ में जब भी प्रोजेक्शन होगा या जब भी कोई ऐसी डिसबैलेंस आएगी, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न होता है कब सीख लेंगे, इतने दिन में सीख लेंगे। सीखने के लिए तो देखिए 21 डे का हर एक लेवल में रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना होता है डेली। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से किया है और आज भी वो हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद की हीलिंग तो आपको करना ही होता है, चाहे आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम दिन भर हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, है ना, या मिलते हैं, बात करते हैं, तो एनर्जी वहाँ पर बहुत मायने रखता है। इसलिए आपको अपनी हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से कुछ लोगों ने आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करवाया था, और आर्कएंजल गैब्रियल जी ने यहाँ पर थ्रोट चक्र को आपका हील्ड यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, तो निगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं। ये अपने ही लोग हो सकते हैं, या जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से नाखुश हैं। इनको सही रास्ते से आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये इनको प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके रिलेटिव में हैं, जो लंबे समय से आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज़ ना आए इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने हील्ड कर लिया अपने कार्मिक पैटर्न को, इसलिए आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं। और अगर ये अपने भी हैं तो इनको डर भय वाली ऊर्जा है,
इनको ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें इनके एंसेस्टर्स ही हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंसेस्टर्स की ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। इस फीमेल ने बहुत हाथ पैर चलाया है, बहुत आपके बारे में निगेटिव बातें, निगेटिव अफवाहें, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, उसके बाद ये मुड़ मुड़ कर आपके तरफ देख भी रही है। आपके कुछ अपनों को भड़काने की कोशिश भी इसने किया है और इसने किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा भी आपके तरफ भेजा है और यही कारण है कि इसके अपने तरफ ये चीज़ें बैकफायर हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जिनके ऊपर बैकफायर होता है उनकी रीडिंग बुक नहीं हो पाती है, कर्म का है ये सारी चीज़ें, इसलिए माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। दंडाधिकारी, इनको इनके कर्म का फल दे रहे हैं शनिदेव जी महाराज जी। जय 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 शनिदेव जी महाराज। न्याय होगा, यदि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा नहीं होगा। उपाय, सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने अपनों के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रार्थना करें और अपने एंसेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पर ना जो ऊर्जा रिसीव हो रही है बार बार, एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पर आपके बताने के लिए कह रहे हैं कि किसी ने आपके एंसेस्टर्स को स्टक किया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, ये जो भी है बहुत चालाक व्यक्ति है और ये जो भी व्यक्ति है ये आपके फैमिली से, आपके व्यक्ति के फैमिली से मिला हुआ है, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। वर्क प्लेस से है तो भी आपके फैमिली से कोई व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ है। मोक्ष, मोह माया से थोड़ा ऊपर उठे, आध्यात्मिक शांति की तलाश करें। किसी के लिए विशेष मैसेज है, एकादशी का उपवास रखें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। ठीक है, सात्विक भोजन ग्रहण करने के लिए आपको कहा जा रहा है, जिनके लिए भी मैसेज है और जिनके लिए जो मैसेज रहता है वो बहुत अच्छे से उनको मिल जाता है। तो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी ने आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर दिया है, तो आभारी जरूर रहिए, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव जी महाराज जी आपके कर्म का फल आपको दे रहे हैं और जिन्होंने आपके साथ जो भी निगेटिव चीज़ें की है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, उनके तरफ वो कर्मा बैकफायर हो रहा है। तो चाहे अपने हो चाहे पराए हो, किसी के कर्मा में आप कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे अपने हों। गार्जियन एंजल्स आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको और आपके व्यक्ति को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मिरर ऑफ ट्रुथ, जिस तरीके से दर्पण जो है सत्य बताता है ना, दर्पण झूठ नहीं बोलता कहते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही आपको सत्य में सत्य और झूठ है जो झूठ है ना, ये जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी, वही आपके सामने में आने वाला है और उसके अनुसार ही आप आगे बढ़िएगा। ये मेरे अपने हैं, मोह माया है, इससे थोड़ा सा परे हट जाइएगा और एक बार ना पीछे जाके सोचिएगा कि ये इनमें से कौन सा अपना था जिसने आपके कार्मिक स्थिति में आपका साथ दिया। बस इतना ही सोचिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कर्म सबके अपने इंडिविजुअल होते हैं, कर्म का फल सबका अपना इंडिविजुअल होता है। चाहे हम कितने भी घनिष्ठ हो, किसी का कर्म कोई नहीं ले सकता। ठीक है, किसी का भाग्य कोई नहीं ले सकता, कोशिश कर सकता है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है वो आपको करना है और जो भी कार्मिक स्थिति है उसका जीवन अवधि समाप्त हो गया है। तो बहुत ज़्यादा किसी के बारे में अगर आपको इस बीच में ऐसा लगे कि चलो इससे बात कर लेते हैं, चलो इसे, थोड़ा सा धैर्य के साथ रहिएगा, पंच तत्व मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो लोग शत्रुओं से भी मिले हुए हो सकते हैं। दूसरा, ये लोग आपकी बातों को इधर का उधर कर रहे हैं। अगर ये व्यक्ति नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप बातें शेयर करते हैं, तो इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना वो कार्मिक हैं। ठीक है, तो आप जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं या आपके व्यक्ति जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, वो लोग कार्मिक लोगों से या आपके शत्रुओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको, अगर किसी से आपकी बातचीत अभी बंद है, रहने दीजिए। अगर किसी से आप डिस्टेंस में हैं, रहने दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। सबसे बेस्ट यहाँ पर आपके लिए समय है हीलिंग का, रेमेडी का। तो जो आपसे रिजोनेट करे वही आप रखिएगा। जनरल रीडिंग है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिरर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, चक्र हीलिंग भी आप कर सकते हैं। परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, ये आपको मैनिफेस्ट हमेशा करना है। क्योंकि किसी ने आपके थर्ड आई चक्र पर भी प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी नज़र आने में बहुत समय लग रहा है।
ब्लैक एंड वाइट में कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, इसमें समय लग रहा है, कारण यही है, लेकिन जो सत्य है वो सामने उजागर हो जाएगा, क्योंकि स्वयं शनिदेव जी महाराज जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आभारी जरूर रहिए। जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।